हाय एंड वेलकम टू wordpress.com एंड आल्सो वेलकम टू द फादर हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। वर्डप्रेस के सेशन के डिफरेंट सेशंस पे सेपरेटली हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जो कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे मौजूद है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए से आप स्टैटिक, डायनेमिक और इसी तरह ब्लॉगिंग रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे यूज़र्स के हवाले से कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हम किस तरह अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट यूज़र को अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रोल किस तरह से असाइन कर सकते हैं और उसे ऐड करवा सकते हैं। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियसली वीडियो हैं जो कि अपलोडेड है मेरे चैनल पर यूट्यूब के, आप फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। ये लोगो है और इस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ से आप तमाम वीडियो को फ्रीली देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप फादर हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग पे आ सकते हैं, फादर हुसैन CS blogspot.com, और वहाँ पर जाने के बाद आप फ्रीली तमाम चीज़ों को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। बात करेंगे यूज़र के हवाले से, तो मैंने यूज़र पे क्लिक किया और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे डैशबोर्ड पे जो हम बिल्कुल स्क्रैच से काम करते हुए आ रहे हैं इस वक्त कितने यूज़र हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पर इस वक्त अभी एक ही यूज़र मौजूद है जो कि फ़ाद हुसैन 19 के नाम से है और ये मैं ख़ुद हूँ एज आ एडमिन। तो इस वक्त यहाँ पर कोई भी फर्दर यूज़र ही नहीं है, लिहाजा हम इस पर कोई फंक्शनैलिटीज़ ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनवाइट न्यू के ज़रिए से एक न्यू यूज़र को हम किस तरह से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मैं उसको अकॉर्डिंग टू द रोल जॉब असाइन करूँ अपने वेबसाइट के लिए, और वो किस तरह से उसे एक्सेप्ट करेगा और किस तरह से फर्दर आपकी वेबसाइट के इस डैशबोर्ड पर एक्सेस कर पाएगा। तो मैं इन्वाइट न्यू पर क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं कि इनवाइट न्यू के इस पेज पर पीपल मौजूद है और इंडिविजुअल यूज़र को हम फॉलो करना चाह रहे हैं। तो मैंने इनवाइट्स पर ही इस वक्त मौजूद है और नीचे लिखा आ रहा है कि आप अगर इनवाइट फॉलो करना चाह रहे हैं तो इनवाइट पे क्लिक करें। मैंने इनवाइट के इस बटन पे क्लिक किया। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म पर सबसे पहली चीज़ पूछी जा रही है कि आप यूज़र का नाम या ईमेल एड्रेस लिखें जिसे आप रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे रोल बताएंगे और उसके बाद कस्टम मैसेज के अंदर आप वो मैसेज लिख कर सेंड करना चाहेंगे उसे जो उसके रोल के मुताबिक काम को डिस्क्राइब करे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो एक ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है। दैट्स इज़ अ डमी ईमेल एड्रेस और मैं इसे इस वक्त असाइन कर रहा हूँ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जिस तरह से मैं एडमिन हूँ इसी तरह से मैं इसे एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा हूँ और इसके पास 100% कंप्लीट राइट होंगे, ठीक है। बात करेंगे कि जो ये एडमिन बनेगा और जो मैं इनिशियल पहला एडमिन हूँ उसमें भी क्या फ़र्क है, उसके हवाले से हम जैसे राइट्स देने के बाद पहुँचेंगे तो इसमें भी डिफरेंस करेंगे। और उसके बाद मैंने डमी तौर पर मैसेज लिख दिया, हाय जॉन, welcome to my dashboard as admin, okay, so you can write complete description according to the requirement। और उसके बाद मैंने send invitation पर क्लिक कर दिया and it's process और आप देख रहे हैं यहाँ लिखा आ गया send invitation या इन्विटेशन सेंड सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, इस ईमेल एड्रेस पर जिस यूज़र को सेंड किया गया वो अपनी ईमेल को चेक करेगा और वहाँ से अपने आप को वेरीफाई करेगा। तो मैं वो ईमेल ओपन करता हूँ और उसमें आपको वो ईमेल दिखाता हूँ जो मैंने इस वक्त जॉन को सेंड किया है। ओके, हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि ये वो ईमेल है जो फ़ाद हुसैन 19 की तरफ से जॉन राबा को सेंड की गई थी और ये यहाँ पर ईमेल दिख रही है उसे, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो कस्टम मैसेज पर मैंने लिखा था, ठीक है। अच्छा, समटाइम ऐसा मुमकिन है कि जिस यूज़र को ये ईमेल सेंड की जा रही है उसका wordpress.com पर अकाउंट मौजूद ना हो। इस वक्त जॉन राबा का अकाउंट मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर डायरेक्टली लिखा आ रहा है एक्सेप्ट इन्विटेशन। मुमकिन है अगर इसका अकाउंट ना हो तो इसके ऊपर एक और बुलेट्स पर लिखा हुआ होगा कि फर्स्टली साइन अप इन wordpress.com और उसके बाद ये लिंक का बटन मौजूद होगा जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस पेज को एक्सेस कर पाएंगे जिस पेज पर रिक्वेस्ट आपको भेजी गई, ठीक है। इसी तरह नीचे वो लिंक भी मौजूद है, आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। लिहाजा आपने क्या करना होगा, आप उस शख्स को क्या करना होगा जिसको आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो पहले साइनअप करेगा, लॉगिन पर अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा फिर वो इस लिंक पे क्लिक करके तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है। लिहाजा मैं यहाँ से डायरेक्टली एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन मैं एज अ यूज़र और एज अ एडमिन दोनों ही इन चीज़ों पे एक्सेप्ट करके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लिहाजा मैं एज अ सुपर एडमिन जो मैं इस वक्त लॉगिन था मैं लॉग आउट करूँगा, उसके बाद एक्सेप्ट इन्विटेशन पर एक्सेप्ट करूँगा ताकि मैं जॉन एज अ जॉन वहाँ पर एडमिन जाने के बाद चेंजेस करके आपको दिखा सकूँ। ओके, तो मैंने वर्डप्रेस को लॉग आउट कर दिया एज अ एडमिन, सुपर एडमिन फ़ाद विचमीन, और अब मैं इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक्सेप्ट करते ही मुझे लॉगिन करना होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर रखा है
और आप देख रहे हैं कि मेरा नाम यहाँ पर साइन अप पर आ रहा है, लेकिन मुझे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा अकाउंट मौजूद है। यही वजह है मैं लॉगिन पर अब क्लिक करूँगा। तो मैंने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखा, उसके बाद एंटर प्रेस किया एंड नाउ इट्स प्रोसेस ज्वाइन। ठीक है, वुड यू लाइक टू स्टार्ट मैनेजिंग फहद हुसैन ट्यूटोरियल। ये मेरी वेबसाइट के हवाले से जॉन से पूछा जा रहा है कि क्या आप मैनेज करने के लिए रेडी हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैंने रोल दिया था। उसने कहा यस, ओके रेडी। देख रहे हैं कि ऊपर लिखा आ गया यू आर नाउ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फहद हुसैन ट्यूटोरियल वेबसाइट, यानी जो मेरी वेबसाइट थी उसमें ये शख्स जॉन एज अ एडमिन आ चुका है। ठीक है, लिहाजा जॉन माई साइट पर जाता है और उसके बाद WP एडमिन को एक्सेस करता है। और अब हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, लिहाजा अब मैं सबसे पहले पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मेरे पास 100% राइट होने चाहिए। तो क्या मैं तमाम पोस्ट को देख पा रहा हूँ? तो आप देख रहे हैं कि तमाम पोस्ट को मैं देख पा रहा हूँ, साथ ही साथ एडिट भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ, ट्रैश भी कर सकता हूँ, व्यू भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एडमिन हूँ। तो जब मैं ये तमाम चीज़ें कर सकता हूँ, विच मीन 100% राइट मेरे पास मौजूद है। इसी तरह मैं पेजेस पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या तमाम पेजेस पर जो ऑलरेडी बने बनाए हैं इस वेबसाइट पे मैं चाहूँ तो ट्रैश कर सकता हूँ और परमानेंट डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त एडमिन हूँ। उसके बाद ये तमाम राइट से ज़ाहिर हो गया कि तमाम चेंजेस मैं इस वेबसाइट पे कर सकता हूँ। अब बात करते हैं उसी यूज़र की जिस पे हम मौजूद थे। तो मैं यूज़र पे क्लिक करके देखता हूँ कि अब मुझे कितने यूज़र दिख रहे हैं। तो एज अ जॉन राबा मैं इस वक्त लॉगिन हुआ हूँ और आप देख रहे हैं कि दोनों पे ही रोल पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट समझना है जिसके हवाले से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सुपर एडमिन एंड सब एडमिन या सेकंड एडमिन। देखो, जिस शख्स ने मुझे एडमिन के राइट दिए हैं वो है सुपर एडमिन। यही वजह है कि जॉन एज अ लॉगिन होने के बावजूद भी फहद को ना तो एडिट कर सकता है और ना ही डिलीट कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैं जॉन पे एडिट करता हूँ तो मैं अपने आप को खुद एडिट भी कर सकता हूँ, व्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फहद को कुछ नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि फहद इस वक्त सुपर एडमिन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन जब फहद एज आ एडमिन होगा, सुपर एडमिन जब यहाँ पे लॉगिन होगा, तो वो चाहे तो जॉन को डिलीट भी कर सकता है और उसके रोल को चेंज भी कर सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस बात को डिस्टिंग्विश करती है कि व्हाट इज़ सुपर एडमिन एंड व्हाट इज़ सेकंड एडमिन या सब एडमिन। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये बात समझ में आ गई कि हम किसी यूज़र को रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे, यूज़र कैसे एक्सेप्ट करेगा और किस तरह से लॉगिन होने के बाद वो तमाम तरह की चेंजेस कर सकता है। अब मैं लॉग आउट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एज अ फहद लॉगिन होगा यानी सुपर एडमिन, और जॉन को एज अ व्यूअर या सिर्फ व्यू करने का एक्सेस दे दूंगा, एडमिन का उससे राइट ख़त्म कर दूंगा, ताकि हमें ये बात भी समझने में आ जाए कि अगर हम किसी शख्स को एडमिन के राइट देते हैं तो हम उसे ख़त्म किस तरह से कर सकेंगे अगर हमारा उससे कॉन्ट्रैक्ट या काम करने का प्रोसेस एंड हो जाए। तो लिहाजा मैं लॉग आउट करता हूँ। तो एज अ सुपर एडमिन मैं इस वक्त फहद हुसैन के नाम से जो मेरा अकाउंट है उस पर मैं एडमिन पे एज अ सुपर एडमिन लॉगिन हो रहा हूँ। मैंने पासवर्ड दिया और उसके बाद नाउ इट्स प्रोसेस और अब मैं पहुँच जाऊँगा अपने डैशबोर्ड पर। तो माई साइट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद WP एडमिन पे चलते हैं एंड हेयर इट इज़। अब मैं सबसे पहले यूज़र पे चलता हूँ और यूज़र पे जाने के बाद आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं इसे एडिट यानी अपने आप को एडिट व्यू कर पा रहा हूँ एज लाइक जॉन, लेकिन जॉन को मैं रिमूव भी कर पा रहा हूँ और साथ साथ व्यू भी कर पा रहा हूँ। तो रिमूव करने का मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूंगा और व्यू करने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके रोल को यहाँ से देख सकता हूँ कि इसने कोई चेंजेस अगर करने की कोशिश की है मेरी वेबसाइट पे या नहीं। तो मेरी वेबसाइट पे वही चीज़ें उसको दिख रही हैं। ठीक है, इसकी कोई भी चीज़ पोस्ट नहीं थी, बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे वही पेजेस दिख रहे हैं जो पेजेस डिफ़ॉल्ट तौर पर मैंने इसको एक्सेस दिए थे एडमिन, क्योंकि मैंने पूरी वेबसाइट दी थी तो पोस्ट वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है जॉन के लिए, वगरना बाकी तमाम चीज़ें इसके लिए बिल्कुल वैसी ही है क्योंकि जॉन ने कोई भी पोस्ट या पेजेस नहीं बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और हम चाहते हैं इसको रिमूव करना, तो हम रिमूव पे क्लिक करेंगे और आप देख रहे हैं कन्फर्म जो इसकी आईडी है यहाँ पे लिखी आ रही है कि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं। आपने कन्फर्म किया, कन्फर्म रिमूवल एंड हियर इट इज़, इट्स रिमूव्ड। तो इस तरह से हमने देखा इस सेशन के अंदर कि यूज़र को आप रिक्वेस्ट किस तरह से भेजेंगे, किस तरह से यूज़र लॉगिन होगा जिसको रिक्वेस्ट सेंड की गई है, वो क्या चेंजेस कर सकता है और सुपर एडमिन से क्या मुराद है और सेकंड एडमिन से क्या मुराद है। नेक्स्ट सेशन पे हम जानेंगे कि हम माई प्रोफाइल और पर्सनल सेटिंग के अंदर यूज़र के अंदर जो फीचर्स मौजूद है इसमें किस तरह से चेंजेस करके मज़ीद यूनिकनेस अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं या डैशबोर्ड पे कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन पे हम फर्दर, जैसे मैंने बताया कि फ़र्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लिहाजा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।